हम बचपन के दिनों से पार्ले जी बिस्किट खाते आ रहे हैं। हम क्या, हमारे मम्मी पापा भी यही खाकर बड़े हुए हैं। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया। नहीं बदला तो दुनिया का सबसे मशहूर बिस्किट पार्ले जी। अगस्त 2019 में रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि इकोनॉमिक स्लोडाउन के चलते हालत ये हो गई है कि बिस्किट बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी पार्ले प्रोडक्ट्स को मांग में सुस्ती आने के कारण 10,000 लोगों की छटनी करनी पड़ सकती है। वहीं 10 महीने के बाद पार्ले जी बिस्किट की बिक्री रिकॉर्ड तोड़ हुई। बिक्री के मामले में पार्ले जी ने 82 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोरोना लॉकडाउन के बीच हर वर्ग के लोगों ने इसका खूब इस्तेमाल खाने के साथ साथ बांटने के लिए भी किया। महज 5 रुपए में मिलने वाला पार्ले जी बिस्किट का पैकेट सैकड़ों किलोमीटर चलने वाले प्रवासियों के लिए भी खूब मददगार साबित हुआ। किसी ने खुद खरीद के खाया तो किसी ने दूसरों को मदद के तौर पर यह बिस्किट बांटे। साल 1929 की बात है। सिल्क व्यापारी मोहनलाल दयाल ने मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री खरीदी। इसे उन्होंने कन्फेक्शनरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया। दरअसल मोहनलाल स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित थे। कुछ साल पहले वो जर्मनी गए और कन्फेक्शनरी बनाने की कला सीखी। 1929 में ही वो कन्फेक्शनरी मेकिंग मशीन लेकर भारत वापस लौटे, जिसे उन्होंने जर्मनी से 60,000 रुपए में खरीदा था। फैक्ट्री में 12 लोगों के साथ काम की शुरुआत हुई। वे सभी मोहनलाल के परिवार के ही सदस्य थे, जो इंजीनियर, मैनेजर और कन्फेक्शनरी मेकर बन गए। कहते हैं कि कंपनी के मालिक अपने काम में इतने मशगूल थे कि उस वक्त उन्होंने कंपनी का नाम तक नहीं रखा। लिहाजा समय के साथ भारत के पहले कन्फेक्शनरी ब्रांड का नाम उसकी जगह के नाम पर पड़ा, पार्ले। पार्ले ने फैक्ट्री शुरू होने के 10 साल बाद यानी 1939 में बिस्किट बनाना शुरू किया। उस वक्त तक भारत में मिलने वाला बिस्किट बाहर से इंपोर्ट किया जाता था, इसलिए महंगा होता था। नतीजा, बिस्किट का शौक सिर्फ बड़े लोग ही नोश फरमा पाते थे। उस वक्त तक बाजार में यूनाइटेड बिस्किट, हंटली एंड पाल्मर्स, ब्रिटानिया और ग्लास्को जैसे ब्रिटिश ब्रांड का ही कब्जा था। पार्ले ने अपने बिस्किट को आम जनता के लिए सस्ती कीमत पर लॉन्च किया। भारत में बना, भारत की जनता के लिए, हर भारतीय को उपलब्ध बिस्किट जल्द ही लोगों में लोकप्रिय हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी पार्ले बिस्किट की भारी डिमांड थी। 1947 में भारत को आज़ादी मिली। उस साल पाकिस्तान विभाजन भी हुआ और अचानक देश में गेहूं की कमी हो गई। पार्ले को अपने ग्लूको बिस्किट का प्रोडक्शन बंद करना पड़ा, क्योंकि गेहूं ही इसे बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। इस मुश्किल से उबरने के लिए पार्ले ने जौ से बने बिस्किट बनाने शुरू किए। एक ऐड में कंपनी ने फ्रीडम फाइटर्स को नमन करते हुए अपने कंज्यूमर से अपील की कि जब तक गेहूं की सप्लाई नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक जौ के बने बिस्किट्स का ही वो इस्तेमाल करें। 1960 के दशक तक कई दूसरे ब्रांड्स ने भी ग्लूकोज बिस्किट लॉन्च कर दिए। इससे कंज्यूमर्स में कंफ्यूजन होने लगा और इसका असर पार्ले बिस्किट्स की बिक्री पर पड़ने लगा। कंपनी ने नई पैकेजिंग बनाने का फैसला किया। अब पार्ले एक पीले वैक्स पेपर में लपेट कर आने लगा। इसके ऊपर लाल रंग के पार्ले ब्रांडिंग के साथ एक छोटी लड़की की तस्वीर होती थी। इस फोटो वाली बच्ची के लिए नीरू देशपांडे, आईटी इंडस्ट्रियलिस्ट नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति और गुंजन गुंडानिया के नाम पर कयास लगाए जाते रहे। इन सब बातों और अफवाहों के परे पार्ले कंपनी के प्रोडक्ट मैनेजर मैंग जैन ने साफ किया कि पार्ले गर्ल किसी असल इंसान की तस्वीर नहीं, महज इलस्ट्रेशन भर है। 60 के दशक में मगन लाल दहिया नाम के एक आर्टिस्ट ने इसे बनाया था। नई ब्रांडिंग ने बच्चों को पार्ले की ओर खींचा। 1982 में पार्ले ग्लूको को पार्ले जी के रूप में रीपैकेज किया गया। इसमें जी का मतलब था ग्लूकोज। पैकिंग को भी वैक्स पेपर से बदलकर कम कीमत वाले प्रिंट प्लास्टिक कवर में कर दिया गया। ब्रांडिंग और रीपैकेजिंग के बाद पार्ले जी ने एक नया टीवी विज्ञापन बनाया। इसमें एक मोटे दादाजी अपने नाती पोतियों के साथ कोरस में गाते हैं, स्वाद भरे शक्ति भरे पार्ले जी। 1998 में पार्ले जी को शक्तिमान के रूप में ब्रांड एंडोर्सर मिला, जो टीवी की दुनिया का देसी सुपर हीरो था।
शक्तिमान की वजह से बच्चों में पार्ले जी के विज्ञापन काफी लोकप्रिय हो गए। इसके बाद जी माने जीनियस, हिंदुस्तान की ताकत, रोको मत टोको मत जैसी टैगलाइन ने पार्ले जी को हमेशा चर्चा में बनाए रखा। पार्ले जी ने अपने विज्ञापनों में सामाजिक संदेश और नॉस्टैल्जिया पर भी फोकस किया। जैसे 2013 में एक एड कैंपेन में पार्ले जी ने पेरेंट्स को अपने बच्चे को छूट देने की बात कही। टैगलाइन थी, कल के जीनियस। पार्ले ने अपने मेन प्रोडक्ट को लो प्रॉफिट मार्जिन ही रखा, यानी बड़े स्केल पर प्रोडक्शन किया और बेहद कम मुनाफा कमाया। साथ ही महंगाई बढ़ने के बाद भी पार्ले जी बिस्किट ने जनता की सोच को समझते हुए कीमत बढ़ाने पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, बल्कि अपना मुनाफा बचाए रखने के लिए पैकेट का वजन घटा दिया। बाजार से मुकाबला करने के लिए पार्ले ने अपने मेन प्रोडक्ट के अलावा क्रैक जैक 2020 जैसे दूसरे बिस्किट भी बनाए। मैंगो बाइट, पार्ले मेलोडी जैसी कैंडी भी बाजार में उतारी। आज पार्ले जी के पास देश भर में 130 से ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं और लगभग 50 लाख रिटेल स्टोर्स हैं। हर महीने पार्ले जी 100 करोड़ से ज़्यादा बिस्किट के पैकेट प्रोड्यूस करता है। 21 से ज़्यादा देशों में पार्ले प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। पार्ले जी ब्रांड 100 रुपये प्रति किलो से कम वाली कैटेगरी में आता है। बिस्किट बिजनेस में 1/3 कमाई इसी से होती है। वहीं कुल बिस्किट बिजनेस की बिक्री में इसका 50% शेयर है।